एक तरफ है झुकाने की जिद और दूसरी तरफ न झुकने की कसम। एक तरफ 50% टैरिफ की तलवार और दूसरी तरफ अपने किसानों और उद्योगों को बचाने की जिद। ये कहानी सिर्फ कारोबार की नहीं, भारत के आत्मसम्मान की है। अमेरिका ने साफ कर दिया, या तो हमारी शर्तें मानो या 50% टैरिफ सहो। लेकिन इस लड़ाई के बीच एक ऐसा बयान आया जिससे अब लग रहा है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की पहेली अब सुलझ सकती है। बंद कमरे के पीछे दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ट्रेड डील को लेकर भारत सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बार्थवाल के मुताबिक अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कई स्तरों पर चल रही है। बातचीत के लिए 25 अगस्त को अमेरिकी डेलीगेशन भारत भी आ रहा है। इस बयान से साबित होता है कि ट्रेड डील की कहानी अब क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी के भी अगले महीने उनका सत्र के लिए अमेरिका जाने की संभावना है, जहां उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी बातचीत हो सकती है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री के अमेरिका जाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब आते हैं अभी तक ये डील आखिर कहां फंसी हुई है और भारत क्या चाहता है इस मुद्दे पर। भारत की मांग है कि अमेरिका अनुचित टैरिफ को हटाए। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भारत बाजार नहीं खोलना चाहता। यानी भारत एक बैलेंस डील चाहता है जिसमें घरेलू उद्योग, खासकर कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा हो। साथ ही अमेरिका अनुचित टैरिफ हटाए ताकि भारतीय एक्सपोर्टर्स को एक स्थायी और प्रॉफिटेबल बाजार मिल सके। वहीं इस डील में अमेरिका चाहता है सेब, बादाम, चिकन और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मक्खन और पनीर बिना किसी रोक टोक के भारतीय बाजार में बिके। भारत एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले भारी भरकम आयात शुल्क को खत्म करे या कम करे। अमेरिका डेटा लोकलाइजेशन के खिलाफ है। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता कि भारत अमेरिकी कंपनियों को भारतीय ग्राहकों का डेटा भारत में ही स्टोर करने के लिए मजबूर करे। वो ई कॉमर्स में विदेशी निवेश के लिए भी आसान नियम चाहता है। यानी अमेरिका भारत के बड़े बाजार का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। अगर ये डील सितंबर अक्टूबर में फाइनल हो जाती है तो इसका पॉजिटिव असर होगा। डील के होने से भारत का जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में नई नौकरियों के मौके पैदा हो सकते हैं। अमेरिकी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग और R&D में निवेश बढ़ा सकती हैं, यानी FDI आ सकता है। कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो सकते हैं। यानी ये डील भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। भारत ने ये साफ कर दिया कि वो दोस्ती चाहता है, लेकिन अपने किसानों और उद्योगों और अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। आने वाले 2 महीने ये तय करेंगे कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र अपने मतभेदों को सुलझाकर एक नई आर्थिक साझेदारी की शुरुआत करते हैं या फिर टकराव की राह पर आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।